कहानी ग्वालियर की है। ये बात 2024 की है। 31 दिसंबर की सुबह अस्पताल से कोतवाली पुलिस को खबर मिली कि एक संदिग्ध हालत में घायल युवक की मौत हो गई है। पुलिस जब पहुंची तो पता चला कि मृतक का नाम राकेश है। वह मालनपुर का रहने वाला था। उससे उसकी पत्नी रेखा और साढ़ू मदन अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस पूछताछ में मदन ने बताया कि रात में राकेश नशे की हालत में छत से गिर गया था। राकेश की पत्नी ने भी बयान दिया कि वह अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने जीजा के घर आई थी। वहीं उसका पति राकेश के साथ शराब पीने लगा। रात करीब 11 बजे वह अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। उस समय राकेश और मदन छत पर पार्टी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गिरने की आवाज आई। देखा तो राकेश नशे में बाथरूम जाने के लिए उठा था और गलती से पहली मंजिल से नीचे गिर गया। लेकिन 2 दिन बाद रेखा ग्वालियर थाने पहुंची। वहां उसने कहा कि उस रात उसके पति की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि हत्या थी। रेखा ने आरोप लगाया कि उसके जीजा मदन, मदन के भांजे करण और दोस्त विनोद ने उसके साथ जबरन गलत काम किया और फिर उसके पति राकेश की हत्या कर दी। रेखा ने यह भी बताया कि घटना के बाद मदन ने उसके 3 साल के बेटे को अपने कब्जे में रखकर उसे पुलिस के सामने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। मदन ने धमकी दी थी कि अगर उसने सच बताया तो वह बेटे को भी मार देगा। इसी डर की वजह से उसने पहले पुलिस को दुर्घटना की कहानी सुनाई थी। अगले दिन मृतक राकेश का भाई भी थाने पहुंचा। उसने अपनी भाभी रेखा पर आरोप लगाया कि उसके अपने बहनोई मदन के साथ अवैध संबंध थे। भाई का कहना था कि उस रात किसी भी बच्चे का जन्मदिन न तो था और न ही उसकी कोई तैयारी चल रही थी, इसलिए जन्मदिन के न्योते का बहाना झूठा है। उसने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर में ही भाभी मदन के घर चली गई थी और शाम को भैया राकेश उसे लेने वहां गए थे। भाई को शक था कि राकेश ने भाभी और मदन को आपत्तिजनक हालत में देख लिया होगा, जिसके चलते मदन ने उसकी हत्या कर दी। उसने भाभी पर भी शक जताया, लेकिन चूंकि रेखा पहले ही थाने आकर मदन, विनोद और करण पर आरोप लगा चुकी थी, इसलिए पुलिस को राकेश के भाई की बात पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस ने रेखा की दूसरी कहानी पर भी विश्वास नहीं किया, जिससे मामला अधर में अटका रहा। आखिरकार रेखा को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत के आदेश पर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तब जाकर घटना की असली कहानी सामने आ सकी। आउखाना घास मंडी निवासी मदन ने अपनी साली रेखा को पहली बार उस समय देखा जब वह रेखा की बड़ी बहन से शादी कर रहा था। रेखा उस समय मंडप के पास बैठी मजाक मस्ती कर रही थी। किशोर उम्र की साली की सुंदरता देखकर दूल्हा बने मदन का मन उस पर मोहित हो गया। तभी उसे समझ आ गया कि जब उसका परिवार शादी का रिश्ता देखने आया था तो ससुराल वालों ने रेखा को सामने क्यों नहीं आने दिया था। हालांकि उस समय वह कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि कभी न कभी रेखा को भी वह अपना बनाकर रहेगा। पत्नी के साथ विदाई की रस्में पूरी कर वह उसे घर तो ले आया, लेकिन दिमाग पर रेखा इतनी हावी थी कि सुहागरात पर भी पत्नी को देखकर उसे रेखा का ही चेहरा याद आने लगा। शादी के बाद मदन अक्सर अपनी ससुराल आने लगा और साली रेखा के करीब जाने की कोशिश करता रहा। शुरू में रेखा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि मदन की नीयत ठीक नहीं है और मौका मिलने पर वह गलत हरकत कर सकता है। इसी बीच होली के त्योहार पर जब मदन ससुराल आया तो उसने होली खेलने के बहाने रेखा के साथ छेड़छाड़ कर दी। उसी दिन से रेखा ने उससे दूरी बना ली। यह देखकर मदन के मन में रेखा के प्रति नफरत भर गई। उसने ठान लिया कि एक दिन वह रेखा का घमंड तोड़कर रहेगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने इरादे पूरे कर पाता, रेखा की शादी मालनपुर निवासी राकेश से हो गई। मदन को यह बात बुरी लगी और वह समझ गया कि अब उसका मकसद और भी कठिन हो गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चूंकि राकेश उसका साढ़ू था, इसलिए उसने उससे दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे उसे अपने साथ शराब पीने की आदत डाल दी। इसके बाद वह अक्सर राकेश, रेखा और बच्चों को अपने घर खाने पर बुलाने लगा। रेखा जानती थी कि मदन की नीयत अभी भी खराब है, इसलिए वह उसके घर बार बार जाने से कतराती थी। लेकिन अब राकेश को शराब की आदत पड़ चुकी थी और वह जानता था कि मदन के घर जाने का मतलब है भरपेट शराब मिलना। इसी लालच में वह रेखा को जबरदस्ती साथ ले जाता। बेचारी रेखा यह सब सहते हुए भी अपने पति को मदन की असली नीयत बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। तो मदन ने राकेश को फोन करके खाने पर बुलाया। उसने कहा कि उसके पिता और भाई भी आए हुए हैं। रेखा का मन नहीं था, लेकिन राकेश उसे मना कर साथ ले गया। जब वे मदन के घर पहुंचे तो वहां मदन के अलावा उसका भांजा कर्ण और दोस्त विनोद मौजूद थे। थोड़ी ही देर में चारों के बीच शराब की महफिल जम गई। योजना के मुताबिक मदन और उसके साथियों ने राकेश को ज्यादा शराब पिला दी। जब वह पूरी तरह नशे में हो गया तो करण और विनोद ने उसे संभाल लिया और मदन चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे रेखा अकेली इंतजार कर रही थी। तभी मदन ने उस पर हमला कर दिया। रेखा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मदन नहीं माना और जबरन उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान जब रेखा के पति ने नशे की हालत में विरोध किया तो उसके जीजा मदन ने उसका सिर पकड़कर बार बार फर्श पर मारा। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने रेखा के बेटे को कमरे में बंद कर लिया और धमकी दी कि बाहर जाकर वह पुलिस को यही बताए कि उसका पति नशे में छत से गिरकर मरा है।
यह घटना 30 दिसंबर आओ खाना घास मंडी ग्वालियर की है। उस समय रेखा बेटे की जान के डर से चुप रही और पुलिस को हादसे की कहानी सुनाई। लेकिन बाद में उसने हिम्मत कर सच्चाई बताई। फिर भी पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार रेखा ने कोर्ट का सहारा लिया। 7 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर ग्वालियर थाना पुलिस को गैंगरेप और हत्या की एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। तीनों आरोपियों ने पुलिस और कानून को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मानकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। शुरुआत से ही मदन की नीयत साफ नहीं थी, लेकिन परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी त्रासदी बन गई। शराब जैसी बुरी आदत इंसान को सोचने समझने की ताकत छीन लेती है। राकेश की मौत और रेखा के साथ हुई ज्यादती में शराब मुख्य वजह रही। डर या सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं सच छुपाती हैं, जिससे गुनहगारों के हौसले बढ़ते हैं। सच बोलना ही न्याय की पहली सीढ़ी है।